सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणार विंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष बीच निचये रभि से चयंती। कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सूनो संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी।
जब तक तन मन प्राण अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित नहीं हो जाते, जब तक अपना अस्तित्व बाकी है, तब तक इस वृंदावन रस महाप्रेम रस की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। बड़ी बड़ी साधनाओं के द्वारा कोई विचार करे कि हम पालेंगे तो बहुत मुश्किल है। ज्यों लड़काई खेल, ऐसा मान लीजिए जैसे बालक कोई खेल की ठान ले, ये संभव नहीं है। हरि गुरु का आश्रय, रसिकों का आश्रय, उनके चरणों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना, वही इस महाप्रेम रस को प्राप्त कर सकता है। तो मानो महाप्रभु इनसे पूर्व के 4 श्लोकों में समर्पण बता रहे हैं, शरीर का, फिर वाणी का और मन का। जहां ये समर्पित होने लगते हैं तहां यद्यपि समर्पण स्वयं से ही होता है, लेकिन हम अभी यहाँ फंसे हैं, शरीर में, वाणी में, मन में। तो पहले इन्हीं का समर्पित करो, इन्हीं को समर्पित कर दो। इससे अपने को जान जाओगे जो मैं है। और जहाँ ये मैं शुद्ध में, जो अभी कई बार जैसे वार्ता होती है तो शरीर को ही हम अपना मानते हैं, बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, शरीर तो मैं शरीर, मन में कुछ स्फुर ना हुई तो मेरी ये बात है, यद्यपि ये बिल्कुल अलग है। पर इसीलिए कहा गया कि इनको समर्पित कर दो। कैसे समर्पित करें? जैसे जैसे पद्धति प्राय इसकी चर्चा होती है, वैसे वैसे इन्हें समर्पित कर दिया जाए। स्वयं जो सोहम, ये समर्पित हो जाएगा। जहां ये मैं शुद्ध में समर्पित हुआ, वहीं लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब तक ये मैं बाकी है तब तक लीला में प्रवेश का अधिकार नहीं है। जिसका जितना ये मैं समर्पित हो रहा है उसे उतना ही अनुभव है। जितना मैं बाकी उतनी ही इससे दूरी। संपूर्ण मैं को समर्पित करने का सहज उपाय है, आप जैसे कहें। अपना जीवन उनके चरणों में जाकर रख दिया, अब आप जैसे कहें। तो विशेष किसी भी साधन की, पद्धति की आवश्यकता नहीं है। जान भी नहीं पाएंगे कि कब ये मैं समर्पित कर दिया गया हमारा। और हृदय में जो महाप्रभु कह रहे हैं दिव्य प्रमोद, ये झलकने लगेगा, इस लीलाओं में प्रवेश होने लगेगा। यद्यपि ये जो लीलाएं हैं अभी तक मंगलाचरण किया गया एक तरह से महाप्रभु, तो मानो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इसमें प्रवेश का अधिकार मिले। अब यहां से जो श्लोक प्रारंभ हो रहा है, ये महारानी जो की आराधना, निकुंज देवी की आराधना के लिए है, उनकी महिमा के लिए है। तो इससे पूर्व संपूर्ण समर्पण आवश्यक है, नहीं तो कहीं ना कहीं स्त्री का भाव, पुरुष का भाव हो जाएगा, नायक नायिका का भाव हो जाएगा। ये वृंदावन धाम की महिमा है, अपने ऊपर विशेष कृपा है गुरुजनों की, जो हमें ऐसी दिव्य बातें करने को, सुनने को मिल रही है। बहुत कृपा है, अन्यत्र इनकी चर्चा भी नहीं। कहीं कुछ ऐसा कण मात्र दिया गया, फिर इशारा इधर ही, आओ वृंदावन। अपने ऊपर कृपा है, इसलिए धाम की कृपा, आचार्य की कृपा, गुरु की कृपा, इसी से हिम्मत हो पाती है कथन श्रवण की। नहीं तो वास्तविक अभी समर्पण नहीं है ना, तो चित्त जहां श्रीअंग का वर्णन हुआ,
प्रेम लीला का वर्णन हुआ तो अपनी मानसिकता जैसी है उसी को वह चिंतन में ले आता है, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा गया कि बिना समर्पण के संपूर्ण ये समर्पित नहीं हो जाता तब तक इसका अधिकार नहीं है। सहज उपाय है इसका, हरि गुरु के आश्रित होकर उनकी बताई पद्धति में अपने आप को लगा दो और इनका गायन किया जाए। श्लोकों के अर्थों को भी ज्यादा विचार ना किया जाए, लीलाओं की अर्थ में ज्यादा डूबा ना जाए। वे कृपा करके हृदय में जब स्फुरित होंगी उस समय अपनी मानसिकता की कलुषिता नहीं होगी। इन लीलाओं की ये जो वाणियां हैं इनकी प्रदत्त जो इसमें लीला हो रही है, रहस्य है, वे स्फुरित होने लगेगी कृपा से। तो इनकी कृपा से जितना अपने लोगों को श्रवण कथन कराया जा रहा है, महाप्रभु कह रहे हैं दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग। श्री जी के लिए अब तक प्रथम श्लोक में उनकी श्रीअंग की स्पर्श वायु जो की हुई वायु है उसको प्रणाम किया। देखो सीधा नहीं, फिर उनकी चरण रज की महिमा को प्रणाम किया, फिर उसका स्मरण कर रहे हैं मन से, फिर स्वयं से उसका स्मरण कर रहे हैं। अब मानो ये अधिकार प्राप्त हो गया कि अब सीधा महारानी जी की वार्ता कहने का, सुनने का। ये वृंदावन की ही महिमा है, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। आगे एक श्लोक में है यत पादाम्बुरुहेक रेणु कणिका मूर्धना निधा तुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधा पिसाधारिणी भूता काल गति क्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यम नमा। प्रणाम करते हैं हे देव कि ऐसी दिव्य महिमा से युक्त महारानी जी को तुमने साधारण तरह से दिखा रहे हो। प्रणामी है, अर्थात नहीं समझ पाओगे। इनको समझने का एक ही उपाय, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये आगे की बात ऐसी है कि वो अटकन हो जाती है। कहीं कुछ और अर्थ ले लिया तो यद्यपि यदि श्री जी के आश्रित हैं, श्री जी को अपना माना है तो कोई उसमें वही कृपा करके संभालेंगी, पर कुछ और विचार हो गया तो कहीं ना कहीं अंतराय पड़ेगा। इसलिए बार बार अटक रहे हैं कहने में, पर महारानी जो ही संभाले। दिव्य अलौकिक आनंद रस से परिपूर्ण इसका सारभूत अलौकिक आनंद स्वरूप का सार जिनके श्री अंग में विराजमान है, श्री अंगों में विराजमान है, निरंतर ऐसा मानिए कि अमृत का वर्षण, प्रेम रस रूपी अमृत का वर्षण हो रहा है उनके श्री अंगों। पीयूष बीच निचये रवि से चयंती। और ये अमृत, ये रस अमृत किसको, किनको? हमारी आपकी तो बात ही है, क्योंकि यही अपना जीवन है। कंदर्प कोटि, सूक्ष्मता से ले जा रहे हैं, बस हल्का स्पर्श करके। संपूर्ण तो कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सुनो, जिनके नेत्रों की भंगिमा से प्रकट हुए कोटि कोटि कामदेव के बाणों से जर्जरित नंद नंदन के लिए संजीवनी मूरी है। सरमूर्छित नंद सूनो संजीवनी जयति कापि
निकुंज देवी। ये कौन श्याम सुंदर हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव जी, बड़े बड़े भगवत कोटि के जो महापुरुष हैं, इनके लिए भी ध्यान में उन्हें देख पाना अत्यंत मुश्किल है, कठिन है। वे नंदनंदन, निर्तन भ्रकुटी, बदन अंबुज मृदु, सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीने बिनु मूलन। जय श्री हित हरिवंश मदन सर जर जर, बिथ कित श्याम संजीवन मूले। इनका दर्शन, महारानी जी का दर्शन, मानो कि इस प्रेम से, प्रेम के बाणों से जो ग्रसित नंदनंदन हैं, उनके लिए संजीवनी मूरी है। उनका दर्शन, उनकी सेवा। संजीवनी कापी जयति निकुंज देवी। ऐसे नंदनंदन की संजीवनी मूरी, जीवन प्रदान कर देने वाली महारानी जो निकुंजेश्वरी की जय हो, जय हो, जय हो। निरंतर कृपा की वर्षा जिनके चरणों से होती रहती है, इनके हम आश्रित हैं। वे कृपा करें और हमें अपने चरणों में स्वीकार करें। सुधानिधि जी का गायन महारानी जी से विनय है कि आप कृपा करके हमें अपने चरणों में स्वीकार कर लें। आगे के श्लोकों में है, प्रसंग चल रहा है। श्री मीरा जी को सन्यासी जी ने कहा कि मुझे प्रभु ने संदेश देकर भेजा है, आपसे मिलने के लिए, आपको अपनाने के लिए प्रभु शीघ्र पधारेंगे और फिर कभी वियोग नहीं होगा। यही संदेश लेकर मुझे भेजा है। जो ही इतनी बात सुनी तो हर्ष विह्वलता हृदय में इतनी बढ़ गई कि भूल गई। कहा, लाओ मेरे पैरों के लिए नूपुर बांधे, हाथ में करतार ली और खड़ी हो गई और गा रही हैं, सोन्यारी भातो हरियावेंगे आज। इन लीलाओं का गायन श्रवण, भक्तों की चर्चा, ये हमें इस महारस में प्रवेश का अधिकार देती है। सीधा अधिकार नहीं है। अभी देखो, एक अंदर की बात कह रहे हैं, जैसे सुना पर चित्त का स्पर्श नहीं हो रहा। अंदर की बात क्यों नहीं हो रहा? अभी वो अधिकार नहीं मिल रहा। इसीलिए सीधी अभी प्रेम चर्चा सुनाई नहीं जाती। गुरुजन, कई बार हमने देखा महाराज जी को, वो कहते कहते ऐसे रुक गए। बोलना चाहते हैं पर ऐसे बोल नहीं पाए। क्यों? कि हम कैसे बोले, नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए अधिकार चाहिए। वो अधिकार कैसे मिले? तो ये सब, कभी सिद्धांत, कभी कुछ, कभी योग वासिष्ठ, कभी गीता जी, ये सब से भूमि तैयार की जाए। एक बार हितधाम में श्री महाराज जी विराजमान थे। उस समय ऐसे कोई सत्संग का नियम नहीं था, जहां बैठ के सहज में 4 प्रेमी जन बैठे, चलो यही आहार होता है। तो उस समय कोई महाराज जी के प्रेमी जन आए हुए थे, तो उनके साथ कुछ और भी थे। तो महाराज जी की दृष्टि बस उनके ऊपर थी कि ये हैं, इनसे मतलब। साथ में उनके कोई जो रिक्शा वाले हैं और भी हैं, वे भी थे। सब बैठे हैं। थोड़ी देर नाम की चर्चा, धाम की चर्चा करी, फिर श्री जी की बात को कही, क्योंकि ये एकांतिक ही बात है। ये तो अपने सब दिखाई देते हैं ना, ऐसे दृष्टि करने तो हिम्मत नहीं होती, ऐसे जब देखते हैं तो हो जाती है। तो बस महाराज जी ऐसे देख के ही कह रहे थे उनसे, तो पीछे से वे हंस दिए। प्रेममयी चर्चा है,
वो हंस गए, तत्काल गोपन कर दिया, आगे नहीं कहा, चुप समेट लिया। फिर दोबारा आगे कि जब तक भजन साधन ने एक क्षण भी आदि आती, ऐसे करके अपने चित्त को तैयार कर। ये तैयारी हो रही है बस, श्रवण कथन, ये तो केवल अपना जीवन यही होता है रसिकों का, इन्हीं का चिंतन, इन्हीं का गायन, और कुछ नहीं। एक आध हम अपने यहाँ हैं उपासक, कोई और चर्चा ही नहीं सुनते करते, सुधानिधि जी, चतुरासी जी, बस हर समय निजमंत इसी में, और करते ही नहीं। कुटिया में हमें लगता है कुछ और होगा ही नहीं उनके में, हमारे पास तो भी ढेरों हैं, पर उनके पास बस इतना है। चतुरासी जी, सेवक मणि, और अपनी जो उपासना है वहीं विराजमान है। कई ऐसे प्रेमी जन है, ये जीवन है। अच्छा, उन्हें इसके सिवा कुछ और नहीं सुहाता, कुछ और सुनना, पर सबको तो इसलिए ये तैयारी है, सीधा नहीं है, समझ ही नहीं आएगी। अभी आप मन उबन से युक्त हो जाएगा, क्योंकि इस रस की चर्चा के लिए आसक्ति परम आवश्यक है। श्री जी के चरणों की दृढ़ आसक्ति, श्री जी के सिवा दूसरा कोई नहीं। तो आप अपने हृदय में स्वयं देखो, आपको इसके सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। कई बार महाराज जी को देखा सामने भी और एकांत में, होता नहीं है कि नहीं, सबके मंगल के लिए सबके लिए करना। बैठे हुए हैं, अब वो अश्रु प्रवाह हो रहा है, फिर वहां से चित्त हटा के फिर उतरना। यहाँ कई अनेकों बार उनकी कृपा से, क्यों, सबके लिए लेके चलो, जैसी जैसी जाहि सुहाई। कभी कोई चर्चा, अब यहाँ सब विराजे हैं ना, कोई गीता प्रेमी विराजे हैं, कोई महाभारत प्रेमी विराजे हैं, कोई रामायण प्रेमी विराजमान है। सबको सिद्धांत जैसा जैसे रुचि कर लेके फिर अपनी बात, ये थोड़ी थोड़ी सी होती है, छिटका जैसा। तो इससे क्या होगा, अपनी बात मिल और फिर अधिकार दे रहे प्रभु। तो इन लीलाओं का गायन श्रवण हमारे हृदय में इस रस की आशा और प्राप्ति करने का अधिकार दे देता है। मीरा जी नृत्य करने लगी, प्रेम में मगन हुए। देखो इन्हीं का जीवन देखिए, क्या जीवन है, बस प्रभु की रूप माधुरी का चिंतन, उन्हीं का वर्णन, नाचना, उन्हीं की सेवा। इससे जब से प्रारंभ हुआ और अब तक इतना ही हमें तो दिखा। साधन अवस्था दिखाई, सिद्धावस्था दिखाई, अब जगत मंगल अवस्था दिखा रहे, एक ही चीज बस, कहीं कोई अंतर नहीं। तो प्रेम प्राप्ति का सहज उपाय बस इतना ही है, उनकी लीलाओं का गायन हो, श्रवण हो और मनन होने लगेगा, तो बहुत जल्दी हृदय में हमारे आसक्ति प्रकट हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा। जब जब यति यहां से जानने की इच्छा करते, मीरा जी चरण पकड़ के रोक लेते कि आप मत जाइए, आपके संग से मुझे जीवन दान मिला है, आप कृपा करके कुछ और दिन रुक जाइए, मेरे हृदय में सुधा सिंचन कर दीजिए। उनका आग्रह देखकर अश्रुओं से भीगा कपोल टाल नहीं पाते जी, फिर रुक गए। बार बार पूछती हैं कि प्रभु की चर्चा सुनाओ। इतने दिन यति रहे, पर कभी भी ना तो ये पूछा कि आपका नाम क्या है, किस गांव के हैं, कुछ मतलब, और होना भी चाहिए। साधु की जाति, पहले कौन थे, पहले क्या कार्य करते थे, ये सब नहीं पूछना चाहिए। केवल उससे उसके अनुभव की बात लीजिए, उसकी कृपा प्राप्त कीजिए और आगे बढ़ जाइए। यही है साधु का संग। इससे ज़्यादा उनका जीवन में क्या है, कैसे थे, ये सब उचित नहीं है। गुरुजनों ने निषेध किया है बार बार बस प्रभु के रूप माधुर्य की चर्चा।
उनकी लीलाओं की चर्चा। वे पूछते हैं कि क्या प्रभु मुझे कभी याद करते हैं, कभी मेरा नाम भी स्मरण करते हैं? अच्छा, तो किस नाम से मुझे स्मरण करते हैं? तो यति कहते कि देवी, वे आपको मीरा कहकर ही स्मरण करते हैं। जैसे आप उनकी चर्चा सुनते नहीं अघाती, ऐसे ही कभी कभी तो हमें लगा कि प्रभु को आपकी चर्चा का व्यसन हो गया है। जहां एकांत हुए वहीं आपकी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। देवी वैदर्भी रुक्मणी जी ने कई बार आग्रह किया कि उन्हें बुला लेते हैं या आप स्वयं चले जाइए, कई बार आग्रह किया। तो अब उन्हें कुछ और बात पे ध्यान नहीं गया, बस मीरा प्रभु कहते हैं तो बस अपना ही नाम रटना प्रारंभ कर दिया। कितने सौभाग्यशाली हो तुम वर्ण, कौन से सुकृत तुमने किए हैं कि प्रभु के अधर तुम्हारा स्पर्श करते हैं। अद्भुत प्रेम की बात। मीरा अब सब बात भूल के वो अपना ही नाम जप रही हैं। बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा, प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया है अपने अधरों से। कैसी मधुरिमाएं, बताओ तो सही। आंखों से अश्रु बह रहे हैं और अपना ही नाम रट रही हैं, बहुत धीमे सुर में। यही पद्धति है नाम जप की। रूप छाया हुआ है, हृदय एक अजीब सी पीड़ा से युक्त है। मंद मंद रसास्वादन करते हुए नाम का जप हो रहा है। ये है नाम की पद्धति। मन कहां भागेगा, समय ही नहीं है उसे। उनकी चरण रज से जो सन्यासी जी थे मस्तक पर लगाते, बार बार उनके चरणों में मस्तक रखते। अहो भाग्य, ऐसा दुर्लभ। एक दिन उन्होंने ठान ली बस जाने की और अपना झोली और दंड उठा लिया, खड़े हो गए। मीरा जी बहुत व्याकुल हो गए और एकदम चरण पकड़ लिए कि आप भी जा रहे हैं। आपके पधारने से मुझे बहुत शांति मिली है, आपकी कृपा से मुझे प्रभु की चर्चा सुनने को मिली और आज आप भी जा रहे हैं। तो इतना कहा और मुस्कुरा दिए। बस देखा कि मानो बिजली चमकी हो, एक विद्युत सी दमकी, और वो अंतर ध्यान वहां से उसी जगह दिखाई देगा द्वारकाधीश खड़े हैं उन्हीं के साथ। तो वही थे। फिर अगले ही क्षण वे भी अंतर ध्यान। अब तो और हृदय में विकलता। मीरा जी कह रही हैं, जोगी मत जा मत जा, पाए परू में तेरी चेरी हो। मत जा। जल बल हो भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। ऐसे मत जाओ, चिता बनाओ और ये शरीर को उसमें छार कर दो और उस भस्म को अपने मस्तक पे धारण करो, तब जाओ। ऐसे छोड़कर मत जाओ। बार बार विचार करते हैं कि प्रभु साथ थे पर पहचान नहीं पाई। कभी ठीक से चरणों पर मस्तक भी नहीं रखा, दूर दूर रही यति समझकर। कहते हैं कि सच्चा प्रेम अंधेरे कक्ष में 100 पर्दों के पीछे भी अपने प्रेमी को पहचान लेता है। सच्चा प्रेमी। तो मेरे हृदय में प्रेम ही नहीं है, इसीलिए तो प्रभु दूर रहे। अगर प्रेम होता तो वो बंद ना जाते, जाते क्यों? बहुत बहुत विलाप करते, कैसे रह जाऊं, कैसे रह जाऊं। समुद्र के तट पर बैठे हुए समुद्र को देखती रहती, कहती, भाई तुझे भी मेरे जैसा ही रोग है,
तू भी प्रीतम के विरह में हर समय पुकार करता रहता है। चंद्रमा के लिए उत्ताल तरंगे लेता है, लेकिन तू कितना भी उछल रहे चंद्रमा तक तेरी गति नहीं हो सकती। ऐसे ही मेरे प्रीतम परदेश जाकर बसे हैं, मैं कहाँ ढूंढूं, कैसे उन्हें पाऊं, कोई मुझे रास्ता नहीं मिलता। लेकिन ये आशा रूपी जो अंदर एक बात है, ये टूटती नहीं, इसी कारण प्रयत्न नहीं छूटता, इसलिए पुकार बंद नहीं होती। प्रेमी बस आशा में जीता है, आएंगे मिलेंगे, बस ये आशा उसे जीवन दान देती है। हम दोनों समान रोग के रोगी हैं, तो बताओ क्या उपाय करें। बस उससे पूछती, अकेली बैठी, उसकी जब आवाज सुनती ना तो लगता कि नाम जप कर रहा है। मिले होने पर भी उससे कह रही है, तुम निरंतर उनका नाम रटन करते रहते हो। अभी चंद्रमा की उपमा, अब प्रभु की उपमा दे रही है। उनके चिंतन, उनके नाम का रटन इस कोटि से किया कि तुम्हारा स्वरूप भी श्याम वर्ण होता है ना, तो वैसा हो गया है। ये जो कलरव हो रहा है तुम्हारे जल में, मानो तुम उनको पुकार रहे हो। यहां एक विशेष बात है, एक उपासक के अंदर बात होती है। यद्यपि श्री महाराज जी कई बार इस विषय में कह चुके हैं, पर प्रारंभ में ये होता ही है, वे समझाने से समझ में नहीं आती। नाम को साधन हम मानते हैं कि मैं नाम जप करूंगा इतना, और इससे मुझे अमुक सिद्धि की प्राप्ति या मेरे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद तो पूर्णता। लेकिन नाम को वो साधन ही समझता है प्रारंभ में। तो इसका बहुत सुंदर कई बार श्री महाराज जी वर्णन कर चुके हैं। नाम साधन भी है, साध्य भी है। तो कुछ प्रश्न आया था, इसलिए कह रहे हैं क्या नाम साधन है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रारंभ में उपासक इसे साधन के भाव से ही स्वीकार करता है। नाम रटने से सब दुखों से छूट जाएंगे और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जहां नाम रटना प्रारंभ करता है तो अब नाम साधन नहीं रहता। जहां उसके हृदय से ये मिटा जितने भी मल विक्षेप आवरण है, उसके बाद अनिष्ट का जहां अलग सफाया हुआ, ये साधन साध्य बन जाता है। शुरुआत साधन से की जाती है, फिर नाम साधन बन जाता है। सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल हो। फिर उसके हृदय में यह नहीं रहता कि मुझे भगवत साक्षात्कार हो। प्रभु जब मिले मिले, नाम न छूटे। नाम का फल बस नाम की प्राप्ति। नाम से क्या चाहिए कि नाम में हमारा निरंतर प्रेम बढ़ता रहे, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो नाम को साधन रूप से स्वीकार किया जाता है और साध्य नाम बन जाता है। इसीलिए नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। निरंतर प्रेममयी दशा उनसे यही वार्ता करती रहती। समुद्र के इस वर्णन में जो वह उन्हें नाम सुनाई दे रहा है, वो आवाज कर रहा है, उन्हें लगता कि प्रीतम का नाम ये गुनगुना रहा है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।